अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यार आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेजोनेंस मेथड। व्हाट इज़ रेजोनेंस? इसमें हम देखेंगे कि रेजोनेंस होती क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस मेथड जो है हमारे पास, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेजोनेंस होती क्या है। और एक्चुअली इसमें जो हमारा बेसिकली हमारा कंपाउंड होगा वो होगा हमारे पास बेंजीन। तो बेंजीन को हम रखते हुए हमारा बेसिक कंपाउंड, हम इसकी रेजोनेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि और भी मॉलिक्यूल्स अगर रेजोनेट करते हैं तो इस कैसे करते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरा जो बेंजीन स्ट्रक्चर है तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक्चुअली मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ बेंजीन का, तो मेरे पास अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है तो अगर मैं बेंजीन को कहूँ कि ये वाला भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कि हमारे पास क्या है कि उसी कंपाउंड को लेकर मैं उसके डिफरेंट कंपाउंड बना सकता हूँ। इसका ये भी बना सकता हूँ, इसको मैं इसी तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस कि इसके और स्ट्रक्चर भी बेंजीन के बन सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस मेथड को जिससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसमें डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, इसे कहते हैं रेजोनेंस। और इस मेथड को रेजोनेंस कहते हैं और इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको कहते हैं रेजोनेट स्ट्रक्चर्स। तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें है हमारा पास मॉलिक्यूल, वो है बेंजीन। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज हम अपनी रेजोनेंस मेथड को स्टडी करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे, उनको स्टडी करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि हमारे पास ये होते क्या है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं हमारे पास व्हाट इज रेजोनेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है रेजोनेंस मेथड कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर दस रिगार्डिंग एज आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इनको कहा जाता है कि दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है कि द पॉसिबिलिटी, कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ एटम, कि हमारे पास डिफरेंट एटम जो हैं, जैसे कि मेरे पास जो बेंजीन है ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर तमाम कार्बन जो हैं वो क्या है कि एटम है। एटम है, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के साथ जब हम मॉडिफाई करके उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उसे कहते हैं रेजोनेंस मेथड। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर्स बनेंगी इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपके सामने जो बेंजीन के हम अभी डिस्कस किया, शुरू में भी इंट्रोडक्शन में भी देखा कि बेंजीन, मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल लेंगे बेंजीन को एज ए स्ट्रक्चर। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि बेंजीन के रेजोनेंस को देखते हुए बाकी कंपाउंड को भी देख लेंगे। तो इस हमारे पास ये क्या है कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, तो इसका अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि क्यूल स्ट्रक्चर था, जैसा कि हमने स्टडी शुरू में पढ़ चुके हैं। आज मैं बाकी लेक्चर्स के भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लें उन लेक्चर्स को। इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 9 के जो फर्स्ट लेक्चर है उनको देख लें ताकि आपको समझ आ जाएगा क्यूल स्ट्रक्चर एक्चुअली था गया। कि क्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे, उसने कहा था कि हमारे पास जो बेंजीन है इन दो में से किसी एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाई जा सकती है। उसके बाद एक और थे देवार, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पर एक और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन आई और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बना दिए गए। द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो। अब रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल की शो करवानी है, जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में हमारा काम क्या होता है, रिएक्शन में हम ये करते हैं, ऐसे एरो लगा देते हैं। ये होता है कि हमने किसी चीज का क्या है रिएक्शन करवा दिया, अब दिखा दिया। लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, हम ये जो एरो है इसको डबल हेडेड करेंगे। ये एरो लगाएंगे कि इस साइड को भी जा रहा है। अब रिएक्शन मतलब कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, अब मैं लिखता हूँ बेंजीन को हमने इस तरह लगा दिया ना एरो, ये वाला एरो हमने लगा दिया डबल साइड को। इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस में हम एरो को क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। आपस में कन्वर्टिंग कन्वर्जन है, इसलिए जो हमारा रेजोनेंस है इसको ऐसे एरो से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है।
अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें बेंजीन की अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि बेंजीन की ये स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं और हमारा जो बाण है इनको इस बीच ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी। अब बेंजीन के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन के। जो बेंजीन है ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। तो ये देखते हैं कि वर्क प्रपोज बाय क्यूल। अब देखेंगे ये वाले जो स्ट्रक्चर थे ये क्यूल ने हमें मॉडिफाई करके दिए, उसके स्ट्रक्चर बना के दिए। लेकिन ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं 3 सी डी ई और इनको नेम दिए गए प्रपोज्ड बाय देवार, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे काम किया। The stability of a molecule increase with increase in the number of its resonating structure। अब कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा ये डिपेंड करता है उसकी रेजोनेंस के ऊपर। मेरे पास ये बेंजीन है, अगर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ये मोर स्टेबल है। अगर इसके बजाय एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो वो बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेजोनेट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के साथ बनाया जा सकता है। तो इस तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो खुद को ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। जिसकी रेजोनेंस कम होती है वो क्या करता है, अपने आप को ज्यादा स्टेबल नहीं रख सकता। जिसकी स्टेबिलिटी कम हो ज्यादा होगी, जितना जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास ये था बेंजीन। बेंजीन को आगे नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्या है कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज केमिकली क्वाइट स्टेबल, कि बेंजीन जो है हमारे पास स्टेबल है। अब देखें हम बेंजीन को ही क्यों यहाँ पे स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा टॉपिक डिस्कस शुरू किया है वो है हमारे पास जो चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इस चैप्टर में हम ज़्यादातर जो है हमारे पास जो बेसिकल स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन, और बेंजीन को ही हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपकी जो इसमें हम स्टडी करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर रेजोनेंस किसी और स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकती है। कोई भी स्ट्रक्चर आप लें उसके अंदर रेजोनेंस करवा सकते हैं। लाइक मैं ये वाला स्ट्रक्चर अगर लेता हूँ, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर तो इसकी अगर रेजोनेंस करवाना चाहूँ तो क्या रेजोनेंस हो सकती है कि अगर ये बांड यहाँ पे जाए और ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास रेजोनेंस हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ये वाला स्ट्रक्चर की कैसे रेजोनेंस हो सकती है अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए। अब देखेंगे मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अगर इसकी रेजोनेंस करवाना चाहूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसके, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इस तरह की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके कितने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। इस तरह के इसके 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए ये कम स्टेबल होगा, और बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, और ये हमारे पास रेजोनेंस कंसेप्ट है। आपको उम्मीद है रेजोनेंस का कंसेप्ट का समझ आ गया होगा। हम इसकी मदद से लेते हुए अब हम बेंजीन को डिस्कस करते हैं। इन द वार स्ट्रक्चर द कार्बन एटम एट opposite position 1 4 2 5 and 3 6 are at larger distance than those in the adjacent position 1 2 2 3 3 4 5 6। अच्छा एक्चुअली बात क्या है यहाँ पे, ये वाला जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर था उसमें ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाले डबल बांड थे, ये देखिए ये डबल बांड इस डबल बांड से ज्यादा पोजीशन पे था। ये हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसमें अगर देखें ये वाला जो बांड है इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर ये वाले जो बांड है इनकी लेंथ कम है, इसकी भी लेंथ कम है। कार्बन टू कार्बन कम है। अगर कार्बन से इस कार्बन तक जाया जाए, अगर इसको नंबरिंग दी जाए 1 2 3 4 5 और 6, अगर इस तरह नंबरिंग हम दें तो ये वाला 1 2 और 1 और 4 के जो डबल बांड आएगा, या इसको इस तरह बना दें तो ये 2 5 का हो जाएगा। अगर इस तरह बना दें तो 1 6 का हो जाएगा। इस तरह के जो डबल बांड होंगे तो इस तरह जो डबल बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो ज्यादा जो स्टेबल बनेंगे जो हमारे पास डबल बॉन्ड, वो कौन से होंगे, जो आपस में नजदीक होंगे, जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ किनकी कम होगी, जो एडजेसेंट कार्बन के साथ होंगे। लाइक किस तरह होंगे, मेरे पास ये वाला अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो इसमें ये वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, ये स्ट्रक्चर जो बेंजीन के डबल बॉन्ड है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से दीज आर मोर स्टेबल, इसको हम ज्यादा फेवरेबल स्ट्रक्चर कहते हैं। Therefore, the bonding between carbon 1 and 4, carbon 2 and 5 और carbon 3 and 6 are not favorable energetically। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि उस तरह उनकी क्या है, इस तरह डबल बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोजीशन पे है, इसलिए हम उनको कहते हैं एनर्जेटिकली जो है ज्यादा स्टेबल नहीं है। Hence the दीवार स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन है मिरर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसलिए जो दीवार का स्ट्रक्चर था इसको ज्यादातर क्या किया गया, इसको ज्यादा नहीं लिया गया इसके अंदर, क्योंकि इसको कहा गया कि इसकी जो एनर्जेटिकली इस ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो फिर इसको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसलिए ज्यादातर जो स्ट्रक्चर थे वो कूल स्ट्रक्चर को ही मोस्टली
इसमें यूज किया गया। In fact, the structure of benzene is a resonance hybrid of all the five structures. अब देखिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू आई है, कंसेप्ट आया है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है कि मेरे पास ये जो बेंजीन है ना, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों से रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं कि इससे जितने बाकी इसके सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं, इसके क्या है, ये दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं, उसके बाद तीन और हमने बनाए थे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसके जिस ये इसका पेरेंट है, जो पेरेंट मालिक्यूल है उसे क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। इन विच द कैक्यूल स्ट्रक्चर ए एंड बी हैव द लार्जर कंट्रीब्यूशन। अब ए और ये वाले जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करने के लिए। देयरफॉर बेंजीन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू कैक्यूल स्ट्रक्चर। फिर जिसके बाद जो है कैक्यूल स्ट्रक्चर को ज़्यादातर जो काम किया गया बेंजीन के स्ट्रक्चर को नेक्स्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट इस पे काम करने के लिए जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा काम किया गया वो किस पे किया गया, इन दो स्ट्रक्चर के ऊपर किया गया, ताकि जो दूसरे स्ट्रक्चर थे उनको ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे एनर्जेटिकली, तो इसलिए इनको फेवर की दी गई। The three alternate single and double bond in the Q structure are called conjugate bond or resonating bond. इसमें कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, कंजुगेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद फिर डबल, डबल के बाद फिर सिंगल, इस तरह जो कॉन्जुगेशन होती है इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन में होना। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसे कहते हैं बॉन्ड, जो बॉन्ड है वो आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, और उसके अलावा इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस भी, यानी कि उसका रेजोनेट भी कर सकते हैं, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स भी कहते हैं। Since the structure of benzene is a resonance hybrid, therefore all the carbon-to-carbon bond length are equal, but different from those in alkane, alkene and alkyne. अच्छा, बॉन्ड जो लेंथ थी अब कार्बन टू कार्बन, लाइक ये वाले, अगर अब बेंजीन का स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं दोबारा हम लोग, तो बेंजीन जो स्ट्रक्चर है, देखिए ऑल कार्बन, इसमें हम पहले भी स्टडी किया था इसको बहुत अच्छे से, कि हमारे पास जो कार्बन है वो सेम है। क्यों सेम है, अगर मैं यहाँ पे आपको लगाऊं, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब हमने एक एक हाइड्रोजन लगा के जो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी थी वो कंप्लीट कर दी। अगर इसमें देखा जाए कि ये वाला जो कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, दो, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इस वाले कार्बन को देखें तो इसकी भी सेम कंडीशन है, एक हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ये भी सेम कंडीशन, इसकी भी वही कंडीशन, इसकी भी, ऑल कार्बन जो है वो सेम कंडीशन में है। ये सभी कार्बन क्या है कि उनके उनके डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड टू बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन, ये बॉन्ड जो लेंथ होगी, क्योंकि कार्बन ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये क्या होगी, सेम होगी, ऑल कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। अब देखें हमारे पास जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होती क्या है, कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात की जाए कि कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां पे आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा 1.54 होगी। और इन अल्कीन जो होगा हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो अल्काइन है वो होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो हमारे पास डबल बॉन्ड आगे, एक्चुअली दो मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, आगे ये किसी ना किसी के साथ तो अटैच है। अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है इसकी बॉन्ड लेंथ और होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो इसकी बॉन्ड लेंथ फिर चेंज हो जाएगी। अगर किसी और ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच है, तो इसकी पोजीशन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें कुछ पॉइंट की कमी या ज्यादती होती रहती है। इसलिए हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर क्या है कि हमारे पास डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड वाले, फिर आगे डबल बॉन्ड वाले के साथ अटैच है, फिर डबल बॉन्ड, फिर आगे सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन टू कार्बन वो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। The carbon to carbon bond length in benzene is intermediate between those in alkane and alkene. अब देखें अल्केन और अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ है, अल्केन
और अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ है उनके जो इन बिटवीन आ रही है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, थोड़ी सी कम हो रही है डबल बॉन्ड की वजह से। और ये कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी निस्बत ज़्यादा है और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वैसे जो होगा उसकी निस्बत कम है, तो इसलिए इसको कहते हैं इन बिटवीन आ रही है। द रेजोनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन इधर बी रिप्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है उसको किस तरह हम शो करवा सकते हैं, इस तरह का बेंजीन डबल बॉन्ड की निस्बत हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्कल लगा देते हैं इनसाइड द रिंग। ये सर्कल क्यों लगाया जाता है, ये सर्कल इसलिए लगाया जाता है, रिप्रेजेंट करता है कि डबल बॉन्ड किसी भी जगह पे हो सकता है, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे हो सकता है, सॉरी डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे हो सकता है, डबल बॉन्ड इस पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इस पे हो सकता है, इस पे किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, इसलिए हम सर्कल लगा के अपने आप का जो बेंजीन जो रिंग है इसको शो करवाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के हवाले से हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।